दोस्तों, मोदी जी का वक्त खराब चल रहा है या ग्रह दशा खराब है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि मोदी जी का जो सबसे मजबूत किला है उत्तर प्रदेश, आजकल यहां आग लगी हुई है। और यह आग बीजेपी के खेमे में लगी हुई है। और यह आग किसी मायावती या अखिलेश यादव ने नहीं लगाई, यह आग घर के चिराग से लगी। और अगर बीजेपी के सूत्रों पर भरोसा करें तो अमित शाह और योगी, जी हां, अमित शाह और योगी की ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, आजकल इस कदर बढ़ गई है कि शाह साहब का बस चले तो 2024 से पहले वो योगी जी को कुर्सी से उतारते हैं। जंग इस कदर बढ़ चुकी है, आग इस कदर फैल चुकी है। अब दोस्तों, अमित शाह तो ठहरे भाजपा के चाणक्य, मोदी जी के चाणक्य, और चाणक्य कभी सीधा वार नहीं करता है, सीधा हमला नहीं करता है। लिहाजा शाह साहब ने योगी से भिड़ने के लिए अपने बहुत ही खास साथी या सिपा सलार के लीजिए भरोसेमंद केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ा दिया है कि मौर्य साहब आप आगे बढ़िए। अब ये जो मौर्य साहब हैं, ये इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और मौर्य साहब की एक पुरानी हसरत रही, बड़ी पुरानी हसरत, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनने की। किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने की हसरत मौर्य साहब की रही है। और यहीं पर शाह साहब का गेम प्लान काम कर रहा है, क्योंकि शाह साहब चाहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। एक तरफ वो चाहते हैं कि मौर्य को आगे कर दें, मौर्य सीएम बन जाए, उनका शिष्य जो है वो सीएम की कुर्सी पर स्थापित हो जाए, और दूसरा शिकार योगी जी उतर जाए कुर्सी से। और योगी जी अगर उतरेंगे तो रास्ता साफ हो गया फिर अमित शाह के लिए। मोदी के बाद योगी नहीं, मोदी के बाद सिर्फ शाह, और यही प्लान है, और इसीलिए ये आग लगी हुई है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेमे में जो शतरंज की बिसात बिछा दी है अमित शाह ने, इस बिसात पर जो वजीर अमित शाह हैं वो चाहते हैं कि जो मोहरा है केशव प्रसाद मौर्य, ये इस वक्त मुख्यमंत्री को हटा दे, किनारे कर दे। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य आजकल उत्तर प्रदेश में किसी से बात नहीं कर रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई ताकतवर नेता नहीं है जो उनके दरबार में आजकल ना जा रहा हो। वो चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक हो, वो चाहे विधायक हो, वो चाहे मंत्री हो, वो चाहे योगी के करीबी सुरेश खन्ना हो, कोई भी हो, हर आदमी ने जैसे मान लिया कि केशव प्रसाद मौर्य का राज तिलक होने जा रहा है। और इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसा कि अखबारों में छप रहा है, कोप भवन में बैठे हुए हैं। वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे। वो अभी हाल में अयोध्या दीपोत्सव में नहीं गए, जहां पर योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे रोशनी का छोटी दिवाली पर। वो अयोध्या दीपोत्सव नहीं गए केशव प्रसाद मौर्य, पहली बार ऐसा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य योगी जी से मुलाकात भी नहीं कर रहे, यानी डिप्टी सीएम से नहीं मिल रहे। और नाराजगी का आलम यह है कि उनके लिए एक हेलीकॉप्टर खड़ा था 11 नवंबर को, छोटी दिवाली के दिन, और उनको जाना था अयोध्या। और ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनको लेने गए कि चलिए साहब आप अयोध्या चलिए। बहाना बना दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, नहीं गए अयोध्या। ये नाराजगी का आलम है, ना कैबिनेट मीटिंग, ना मुलाकात, ना ही अयोध्या जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब दोस्तों, ये जो योगी वर्सेस शाह है, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये लड़ाई काफ़ी पुरानी है। और तब से ये लड़ाई चली या इसकी चिंगारी तब भड़की जब लखनऊ की दीवारों पे लिखा जाने लगा, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद कौन? योगी आदित्यनाथ, यानी प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी योगी होंगे। इस तरह की जब बातें होने लगी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली तक पहुंचने लगी, तब चाणक्य के कान खड़े हो गए। और तभी से कहीं ना कहीं ये लड़ाई होने लगी, कभी चीफ सेक्रेटरी को लेकर, कभी डीजीपी को लेकर, कभी किसी मंत्री को लेकर, कभी किसी संतरी को लेकर, ये लड़ाई चल रही थी। लेकिन इधर क्या हुआ, ये जो चिंगारी भड़की और आग बनी, उसका कारण ये था कि अभी केशव प्रसाद मौर्य और कई लोग ये अमित शाह से मिले, फिर ये पैगाम मोदी जी तक पहुंचाया गया कि साहब योगी साहब से बहुत दिक्कत हो रही है। यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं
ये मंत्रियों को समय नहीं देते, मंत्रियों का काम नहीं करते, कोई मिनिस्टर इनसे मिलता नहीं है। ये एक तरह से एक एरोगेंट चीफ मिनिस्टर हो गए, ये मठाधीश हो गए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जगह। इस तरह की तमाम शिकायतें की गई और शिकायत करने वालों में जो सबसे आगे थे वो मौर्य साहब थे, क्योंकि इनकी निगाह जो है वो सीएम की कुर्सी पर लगी। लिहाजा उसी के बाद से कहीं ना कहीं योगी जो हैं उनके भी तेवर बदले और इधर मौर्य साहब ने कैबिनेट मीटिंग में जाना छोड़ दिया, मुलाकात करनी छोड़ दी। अब दोस्तों, योगी जी की जगह अगर कोई और मुख्यमंत्री होता, मामा अम्मा जैसा, तो अभी तक गुजरात लॉबी ने हिसाब कर दिया होता। लेकिन योगी को हैंडल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि योगी जो है वो गोरखपुर मठ के मठाधीश भी हैं। योगी जो है वो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और बड़ी प्रचंड राजनीति करते हैं, मोदी से भी कहीं ज़्यादा प्रचंड। आरएसएस भी दबती है और मोदी भी कहीं ना कहीं दबते हैं। तो कुल मिलाकर योगी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं धामी नहीं है, वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर नहीं है, वो फडणवीस नहीं है, वो शिवराज मामा नहीं है और वो भूपेंद्र पटेल भी नहीं है जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, जिनका कोई नाम नहीं जानता गुजरात के बाहर। तो योगी की अपनी एक शख्सियत है, हिंदुत्व की शख्सियत, और इसीलिए गुजरात लॉबी कुछ एक्शन लेने में घबराती है। अब जानकारों पर अगर यकीन करें तो उनका ये कहना है कि साहब गुजरात लॉबी है नहीं, मोदी और शाह ये योगी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। उनका जो स्टैंड है कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति, और असमंजस इसलिए कि अमित शाह चाहते हैं कि 2024 से पहले ही योगी जी को उतार दिया जाए। अब क्यों उतार दिया जाए ये मैं बात एक्सपर्ट से करूंगा और आपके सामने सारे तथ्य रखूंगा। तो अमित शाह चाहते हैं कि योगी जी को 2024 के लोकसभा के फाइनल से पहले ही उतार दिया जाए, पहले ही हिसाब खत्म करें। मोदी जी चाहते हैं कि नहीं, यूपी में 80 सीटें हैं और 80 सीटों में 2014 में भी थोक के भाव सीटें मिली थी, 2019 में भी मिली थी। यूपी ना होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। तो यूपी को लेकर मोदी जी थोड़ा असमंजस की स्थिति में, उनको लगता है कि अगर हिसाब ही करना है तो 2024 के बाद करते। तो ये एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा मतभेद है अमित शाह में और मोदी में, और इसको लेकर गुजरात लॉबी किसी कंक्लूजन पर अभी नहीं पहुंची। बहरहाल क्या होने जा रहा है, क्या वाकई खेल हो सकता है उत्तर प्रदेश और योगी और अमित शाह को लेकर ये जो संबंध दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्या उसके चलते दिल्ली और लखनऊ के बीच में तार टूट रही है संपर्क की, और क्या इसका असर 2024 के फाइनल पर होगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, एक तरफ प्रोफेसर रविकांत हैं लखनऊ से, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत गहरे से समझते हैं, और साथ में अशोक वानखेड़े टाइगर हैं जो बीजेपी को भी समझते हैं, मोदी की पॉलिटिक्स को भी, योगी की पॉलिटिक्स को भी। यही सवाल जो हमारे जहन में, आपके जहन में, ये हम चाहते हैं टाइगर और प्रोफेसर रविकांत से करना। जवाब ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि 2024 का जो खेल है उसमें कहीं ना कहीं यूपी इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, और यूपी में योगी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सवाल है कि योगी 2024 से पहले हटाए जाएंगे या 2024 के बाद? टाइगर, योगी और अमित शाह और योगी, ये झगड़े हम सुन रहे थे, लेकिन अब झगड़ा इस कदर हो गया है कि अमित शाह के जो लोग हैं वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, केशव प्रसाद कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, दीपोत्सव में नहीं जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये जो रीजनल पार्टी के नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जो अमित शाह के आदमी कहे जाते हैं, इन्होंने तो तलवारें एकदम जैसे खींचती हो योगी को लेकर। ये जो घमासान आपको दिख रही है, आपको क्या लगता है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहें या यूं कहें कि कहीं ना कहीं मोदी जी का वक्त खराब चल रहा है, ग्रह खराब चल रहा है? दीपक जी, मुझे चंद्रकांता सीरियल याद आ रहा है। षड्यंत्रों के बीच षड्यंत्रों के बीच षड्यंत्र, मानो प्याज के छिलके उतर रहे हो। 5 राज्यों के चुनाव, उसके पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 2 में पराजय। ब्रांड मोदी कमजोर, हिंदुत्व कमजोर, स्वयं ऑर्गेनाइजर कहता है। 5 राज्यों के चुनाव में कई जगह परेशानी। उधर बिहार में नीतीश बाबू का जातिगत जनगणना, 75% का रिजर्वेशन,
उसकी वजह से महाराष्ट्र में उद्रेक होना मराठा रिजर्वेशन को लेके, ये तमाम बातें बीजेपी के लिए चिंताजनक है। और ये चिंताएं बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है जब 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। एक तरफ 5 राज्यों के चुनाव का घमासान चल रहा है, लेकिन बीजेपी 2024 को लेके इन 5 राज्यों से ज्यादा चिंतित है। हम ही कई बार अपने कार्यक्रमों में आप ही ने कहा कि नीतीश कुमार यदि यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, कितना घमासान होगा। शिवराज सिंह चौहान को आप रिपीट करना नहीं चाहती, उनको प्रोजेक्ट तक नहीं किया आपने। एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर आपके पास था, उसके बाद आपके पास सवर्णों की भीड़ भाड़ पड़ी हुई। ऐसे में जाति जनगणना के कार्ड के सामने मात्र ये बोलने से काम नहीं होगा कि ये दलित विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है। आप किसके फेवर में हो ये भी तो बताना पड़ेगा। याद कीजिए केशव प्रसाद मौर्य कौन है। इनकी राजनीति अशोक सिंघल की धोती पकड़ के शुरू हुई थी। एक छोटा बच्चा जैसा पिता का शर्ट पकड़ के आता है, वैसा ये राजनीति में आए अशोक सिंघल को लेके। अशोक सिंघल के चेले दीपोत्सव को नहीं रहना अयोध्या में, बहुत बड़ी बात है। कैबिनेट कंटिन्यूअस 2 कैबिनेट स्किप करना बहुत बड़ी बात है। मौर्य को बल कौन दे रहा है? क्या दिल्ली मौर्य के पीछे हिमालय बन के खड़ी है? क्या अमित शाह और योगी का द्वंद्व अब मौर्य के कंधे से गोलियां चल रही हैं? एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में जिसमें मौर्य जी ने कंप्लेंट की थी, तो उसमें एक फॉर्मूला ही निकाला गया था कि मुख्यमंत्री गृह विभाग मौर्य को सौंप दे। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के ऑर्डर मानने से मना कर दिया, गृह विभाग नहीं छोड़ूंगा। बात तनातनी की आ गई तो उन्होंने कहा फिर पार्टी टूट जाएगी यूपी में। ये बात अलग है कि पार्टी टूटी तो कितने विधायक इनके साथ जाएंगे, कौन जाएगा, ये समझ में नहीं आता। लेकिन जिस अयोध्या के मंदिर को राम के नाम से आप खेल रहे हो, हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हो, उस हिंदुत्व का सबसे बड़ा भगवा ध्वजवा आके गायब हो जाएगा, वो आपके खिलाफ हो जाएगा, तो फिर वो 2024 में तकलीफ देगा। इसलिए मैंने बोला चंद्रकांता जैसे षड्यंत्र में षड्यंत्र। अमित शाह वर्सेस योगी। योगी इज विथ गवर्नर आनंदीबेन। आनंदीबेन ये मोदी जी के साथ। मोदी और योगी में, मोदी और अमित शाह में गुजरात को लेकर तनातनी। ये सारी फैक्टर्स इकट्ठा हुए हैं और इसको जी जब बीजेपी सिंसियरली चाहती है कि कोई ऐसा यूपी में यदि उन्होंने ओबीसी भेज दिया या बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाया तो खड़गे का भी काट निकल आएगा। प्रोफेसर साहब, ये जो अभी टाइगर ने कहा कि भाई केशव प्रसाद मौर्य ने शिकायत कर दी योगी आदित्यनाथ की, तो अभी तो झगड़ा एचएम और सीएम का चल रहा था, यानी होम मिनिस्टर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। अब मैं देख रहा हूं कि इसमें डिप्टी सीएम और सीएम भी आ गए। अरे भाई, ये जो जिसको टाइगर कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, उनका कुर्ता पकड़ के बड़े हुए आगे आए और वो अयोध्या नहीं जा रहे, कोप भवन में बैठे हैं, नाराज होके बैठे हैं। अरे भाई प्रोफेसर साहब, ये केशव प्रसाद मौर्य चाहते क्या है, इनके मन में क्या है तो बता दीजिए। आप तो लखनऊ में हैं। 2015 से बेचारे लगे हुए हैं और 2017 में बड़ी मेहनत की